धनवार में एक मामला आया है कि वहाँ जो अवैध रूप से बना हुआ हॉस्पिटल है उसमें एक महिला की मौत हो गई। क्या लापरवाही मेरे डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। आपने मामला को संज्ञान में दिया है। मैं अभी जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं पता करता हूं। अगर कोई दोषी होगा, अगर कोई जिम्मेवार अगर लगेगा कि नहीं गलती किया है तो उस पर कार्रवाई होगा। क्यों घटना थी सलीम अंसारी क्लिनिक में एक अप्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद एक महिला की मौत हो गई 1 महीने के बाद। इस मामले को लेकर तमाम हंगामा हुआ परिजनों के द्वारा और अंत में जो है उसका सौदा यानी कि मौत का सौदा जो है वो हो गया। लेकिन सवाल ये रहा है कि आखिर कब तक ये अप्रशिक्षित डॉक्टर अपनी दुकानदारी जो है उस क्षेत्र में चलाते रहेंगे। वैसे तो खैर अप्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा ये जो ऑपरेशन या फिर ओपीडी चलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। झारखंड के हमें लगता है कि सभी प्रखंडों में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और दुकानदारी चलते रहती है। लेकिन राजधनवार की घटना को लेकर आज जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछा गया कि बीते महीने माफ़ कीजिएगा बीते दिनों जो 21 तारीख को जो घटना घटी है उस पर क्या कार्रवाई हुई, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अवैध रूप से या अप्रशिक्षित डॉक्टरों के द्वारा अगर इस तरह की घटना की गई है तो ज़रूर इस पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए मंत्री क्या कहते हैं। ठीक है ठीक है। अरे नीचे जाम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा अंदर रखिए मंत्री जी। देखिए, सीपी सिंह जो है, मैंने आज सदन में कहा उनको, ये सदन है और सदन में जनता की बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है। उनकी आवाज़ को उठाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सदन। लेकिन देखिए, इतने अनुभवी होने के बाद कविता पढ़ रहे हैं। मैंने कहा उनको, ये सदन है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है। इसलिए मैं उनको रोका। मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा। राज्य हमारा है, झारखंड हमारा है। कविता पढ़ने के लिए आपको यहाँ विधायक नहीं बनाया है। और कविता पढ़ना है तो मैं बहुत बड़ा कवि सम्मेलन कर रहा हूँ। आप आइए वहाँ पर और मैं आपको वहाँ पर बुलाऊंगा और एंटरटेन कराऊंगा और सम्मान भी कराऊंगा, साल भी उड़ाऊंगा। लेकिन सदन में कम से कम बख्श दे हमको। धन्यवाद। मंत्री जी राजधनवार का मंत्री जी बालू भी मांग रहे हो। ये विनम्रता है, मैंने कहा ना उनको। हम बालू उनको पहुंचवा देते हैं। हमारे यहाँ बहुत बालू है, हम बालू पहुंचवा देंगे उनको। 2 नहीं 4 हबब पहुंचवा दे रहे हैं। झारखंड में कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। बेवजह ये लोग क्रिएट करता है, समस्या है ही नहीं। सदन शांत सा लगता है, दम नहीं है, कोई तैयारी के साथ ये लोग नहीं आता है। तो यही हाल होगा। ज़्यादा बड़बोला कीजिएगा तो यही हल ना होगा। राजधनवार में एक मामला आया है कि वहाँ जो अवैध रूप से बना हुआ हॉस्पिटल है उसमें एक महिला की मौत हो गई। देखिए, इतना बड़ा सेटअप है हमारा, ठीक है। और फर्जी नहीं, देखिए अगर लापरवाही, देखिए लापरवाही मेरे डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। आपने मामला को संज्ञान में दिया है। मैं अभी जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूं और निश्चित तौर पर मैं पता करता हूं। अगर कोई दोषी होगा, अगर कोई जिम्मेवार अगर लगेगा कि नहीं गलती किया है तो उस पर कार्रवाई होगा। क्योंकि हमारी सरकार जो है, सुनिए ना, हमारी सरकार जान माल और खाना भी हम खिला रहे हैं, तो सबकी रक्षा हम करेंगे। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह के कई प्रदेश में डॉक्टर होंगे तो उस पर क्या जांच? अब देखिए, डॉक्टर को छोड़ दीजिए आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस सिस्टम को सुधारने दीजिए ना। अभी डॉक्टर भाग रहे हैं, आप ही लोगों के कारण भाग रहे हैं। डॉक्टर का सम्मान नहीं दे रहे हैं हम लोग। बताइए, अभी 500 डॉक्टर चले गए यहाँ से, कहाँ से लाएंगे डॉक्टर? सभी विधायक, जितने भी विधायक सब डॉक्टर मांग रहे हैं हमसे। तो कम से कम कहीं कोई खामियां है तो उसको बोलिए हमको।
अब तरह छवि से पे फर्जी तरह के- देखिए, छवि पे आ जाता है ना डॉक्टर्स का, तो बोलो ले लेता है, ईगो में ले लेता है कि मेरा यह सामान नहीं मिल रहा है, हमको संरक्षण नहीं मिल रहा है। उस पर जांच होना चाहिए ना मंत्री जी। मैंने जिस तरह कहा से रहे थे, फर्जी तरीके से आप जो बोल रहे हैं कि 10वीं पास है, तो ये तो गलत बात है, वो डॉक्टर नहीं होगा फिर। फर्जी तरीके से हाँ, तो वो डॉक्टर नहीं होगा। कोई लोग, बहुत से लोग हैं इसके कार्रवाई भरोसे। हो, उस पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब एक ही मामले में फंसे रहेगा तो नहीं चलेगा, इतना तक मीडिया है तो चल ठीक।